Hello, guys. Welcome back again. My name is Amit, and it's code time. So, we are back again with another Lead Code Daily Challenge, and this time it's a hard question. और सबको हैप्पी दिवाली इन एडवांस. So, let's dive into the question कि ऐसा क्वेश्चन क्या कहता है. The question is minimum number of removals to make the mountain array. Okay, let's start the question. You may recall that an array ARR is a mountain array if and only if the length of the array is greater than or equal to 3. Okay. There exists some index I, 0 indexed with I being greater than 0 and less than ARR dot length minus 1 such that ARR of 0 is lesser than ARR of 1 and this goes on up till ARR of I. And ARR of I is bigger than ARR of I plus 1 up till ARR of length minus 1. Okay. तो बेसिकली क्या होता है माउंटेन एरे क्या चीज है. माउंटेन एरे ऐसा टाइप का एक सीक्वेंस होता है, ऐसा टाइप का एक एरे होता है सच दैट कि उसमें पहले क्या है इंक्रीजिंग सा एक वो बनता है सीक्वेंस आता है. इंक्रीजिंग सीक्वेंस आता है, उसके बाद एक पीक एलिमेंट आता है और उसके बाद फिर एक क्या आता है डिक्रीजिंग सीक्वेंस आता है, राइट. तो बेसिकली इस टाइप का एरे हमको बोला गया है कि पहले क्या है जो स्टार्टिंग एलिमेंट्स होने चाहिए लगातार जो आप चूज करोगे वो एक के बाद एक छोटे होने चाहिए. जो पिछला वाला एलिमेंट है वो नेक्स्ट एलिमेंट से छोटा होना चाहिए. ठीक है, ये वाला जो एलिमेंट है जो पहले आया है वो नेक्स्ट वाला एलिमेंट छोटा होना चाहिए. उसके बाद हम एक पीक एलिमेंट पे पहुंचते हैं और पीक एलिमेंट के बाद क्या है जो हर एक अगला एलिमेंट है वो पिछले एलिमेंट से छोटा होना चाहिए, राइट. पिछले वाले एलिमेंट से छोटा होना चाहिए. पहले एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस आएगा, राइट. पहले नंबर बढ़ते जाएंगे, फिर एक पीक पहुंचेगा और उसके बाद सारे नंबर घटते जाएंगे, एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस आएगा, राइट. सो बेसिकली एक माउंटेन एरे होता है. और इस माउंटेन एरे की खास बात क्या है कि उसकी लेंथ जो होना चाहिए वो एटलीस्ट 3 होनी चाहिए. सिंपल सी बात है, एटलीस्ट 3 होनी चाहिए. एट द सेम टाइम इन्होंने मेंशन कर दिया है कि ऐसा नहीं कि द इंडेक्स जो आप चूज करते हो, राइट, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एकदम 0 या फिर n-1 पे है. सिंपल सी बात है, हमें क्या चाहिए जो भी हमारा पीक एलिमेंट है ना उसके राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे एटलीस्ट एक एलिमेंट होना चाहिए. यानी कि एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए, ठीक है. यानी कि क्या होना चाहिए, अगर मैंने ये पीक एलिमेंट को चूज किया है तो एटलीस्ट एक एलिमेंट इससे राइट साइड पे छोटा होना चाहिए और एक एलिमेंट एटलीस्ट इससे लेफ्ट साइड पे छोटा होना चाहिए. ऐसा नहीं कि एक साइड पे छोटे हैं और एक साइड पे है ही नहीं, राइट. सो हमें वो चीज देखनी है. Then what is said? Given an integer array nums, return the minimum number of elements to remove to make nums a mountain array. So basically हमको क्या दिया हुआ है, जो हमको array nums दिया हुआ है, हमको क्या बताना है, हमको minimum number of elements remove करने हैं such that जो ये nums है ना वो एक mountain array बन जाए. हमें बताना है कि हम कितने minimum number of elements remove कर सकते हैं. ठीक है, हमें कम से कम element delete करके हमें इस mountain array को बनाना है. अब सिंपल सी बात है, कम से कम एलिमेंट डिलीट करने का मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट्स को रिटेन करना है, ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट्स को रखना है. ठीक है, तभी सिंपल सी बात है, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिमूव करने का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट्स को रिटेन करना है, राइट. लेट्स गेट गो टू द फर्स्ट टेस्ट केस. पहला टेस्ट केस क्या कहता है 1 3 1. तो हम देख सकते हैं कि डायरेक्टली अगर 3 को मैं पीक एलिमेंट मान लूं, ठीक है, 3 को पीक एलिमेंट माना तो 1 3 3 1. सो पहले क्या है, यहाँ पर इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, फिर 3 1 से डिक्रीजिंग सीक्वेंस है. तो कोई भी एलिमेंट डिलीट करने की जरूरत नहीं है. क्यों, ये पहले से ही क्या है हमारा माउंटेन एरे के फॉर्म में है. तो सिंपल सी बात है, कोई एलिमेंट डिलीट करने की जरूरत नहीं है. फिर हम आते हैं सेकंड टेस्ट केस पे. 2 1 1 5 6 2 3 1. तो यहां पर देखते हैं, यहां पर हमसे कहा गया है कि कितना अगर हम चूज कर लें तो बेसिकली 2 को चूज करके देखते हैं. 2 के बाद क्या बन सकता है, 2 2 के बाद 5 5 के बाद 6 6 के बाद लेट से हम 6 को पीक एलिमेंट मान लेते हैं. थोड़ी देर के लिए कहते हैं कि हम 6 को पीक एलिमेंट मानने वाले हैं. तो 6 के बाद क्या हो सकता है, 6 के बाद 5 ले लिया आपने, 2 ले लिया या फिर 1 5 ले लो. तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं 2 ले लेता हूँ, तो 2 5 6 और उसके बाद यहाँ पर 2 1. तो 2 5 6 2 1 जो है वो क्या है, एक पॉसिबल क्या है, एक पॉसिबल माउंटेन एरे है. इसमें मैंने किस किस को डिलीट किया है, यहाँ पर दोनों 1 को डिलीट किया है और यहाँ पर इस 3 को डिलीट किया है, राइट. तो मैंने कितने एलिमेंट डिलीट किए, 3 एलिमेंट डिलीट किए. अच्छा, ये एलिमेंट डिलीट कितने किए वो तो आप इससे भी निकाल सकते हो ना कि एरे का साइज कितना था. 8 एलिमेंट्स थे हमारे पास, देखो 4 और 4 8. और हमारे पास जो फाइनल सीक्वेंस आया है वो कितने लेंथ का है, वो 5 लेंथ का है, राइट. वो 5 लेंथ का है. तो 8 - 5 इक्वल टू 3. इससे भी हम निकाल सकते हैं कितने एलिमेंट डिलीट किए. तो हम देख सकते हैं अगर आप कोई भी एलिमेंट को पीक एलिमेंट चूज करोगे तो आप देख सकते हो द मैक्सिमम माउंटेन एरे, द मैक्सिमम साइज माउंटेन एरे जो आप बना सकते हो वो 5 साइज का होगा. इसका मतलब आप मिनिमम नंबर ऑफ रिमूवल्स कितने कर सकते हो, 3. 3 एलिमेंट रिमूव करने पे हमारा जो एरे है वो माउंटेन एरे बन जाएगा, राइट. लेट्स गो टू द कंस्ट्रेंट्स. कंस्ट्रेंट्स क्या कहते हैं, एरे का लेंथ एटलीस्ट 3 होगा और एट मैक्स 1000 आ सकता है. और वैल्यूज जो हो सकती हैं एरे में वो 10 के और 9 तक जा सकती हैं. एंड इट इज गारंटीड दैट यू कैन मेक अ माउंटेन एरे आउट ऑफ नम्स. सो पहले से टेस्ट केस में गारंटीड है कि माउंटेन एरे हमेशा बन पाएगा. ऐसा नहीं होगा कि किसी टेस्ट केस के लिए माउंटेन एरे ना बन पाए. नाउ लेट्स ट्राई टू सी कि इस प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करेंगे, इसका सोल्यूशन क्या है, राइट. तो भैया सबसे पहला जो अप्रोच आता है, सबसे पहला अप्रोच क्या कहता है
जो नाइव अप्रोच एकदम ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या कहता है, भैया सारे सब सीक्वेंस बना के देख लो, सिंपल सी बात है, हमको रिमूवल करना है, राइट। हमें बोला गया है कि हम कुछ कुछ नंबर्स को डिलीट कर सकते हैं। वेन एवर यू हैव द एबिलिटी कि कुछ नंबर्स को डिलीट करना है, कुछ नंबर्स को रिटेन करना है, इसका मतलब बेसिकली आप सब सीक्वेंस ही बनाने की कोशिश कर रहे हो, राइट। सो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, सारे जितने भी सब सीक्वेंस है ना, उनको बना के देख सकते हो, और उसके बाद जो भी सब सीक्वेंस बनाओगे उस पर टेस्ट कर लो कि भाई वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या फिर ये जो माउंटेन एरिया वाले कंडीशंस हैं उनको फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो वेरी गुड, नहीं कर रहा है तो इसका मतलब किसी और सब सीक्वेंस को चेक करना है। अब सिंपल सी बात है, मैंने कहा कि सब सीक्वेंस बनाने हैं, ये 1000 है, 2 की पावर n लगता है सब सीक्वेंस बनाने में, और चेकिंग में एक्स्ट्रा और आपका ऑर्डर रहने जाएगा। सिंपल सी बात है भाई, ये अप्रोच तो नहीं काम करने वाला, तो ये अप्रोच तो हमको छोड़ना पड़ेगा, ये तो नाइव अप्रोच हो गया। नेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन क्या है, ब्रूट फोर्स अप्रोच भी डिस्कस्ड। ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या है, मेक ऑल सब सीक्वेंसेस, ठीक है, चेक देम, ये तो नहीं चलने वाला। ऑप्टिमाइजेशन क्या कहता है, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, राइट। ऑप्टिमाइजेशन कहाँ पर हो सकता है और क्या हो सकता है वो भी देख लेते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी मुझे। ओके, सबसे पहले तो हम माउंटेन एरे की ना प्रॉपर्टी देखते हैं कि वो बनता कैसे, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। एक माउंटेन एरे बेसिकली बनता है एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस से, प्लस एक पीक एलिमेंट से, प्लस एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस से, राइट। आप देख सकते हो किसी भी माउंटेन एरे के 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहले एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होता है, फिर एक पीक एलिमेंट आता है जो कि इंक्रीजिंग सीक्वेंस के लास्ट एलिमेंट से बड़ा होगा। सिंपल सी बात है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस का जो भी लास्ट एलिमेंट है उससे हमारा पीक एलिमेंट बड़ा होना चाहिए, तभी तो भैया ये माउंटेन एरे बनेगा। और जो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है ना, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट स्टार्टिंग एलिमेंट है वो भी हमारे पीक एलिमेंट से छोटा होना चाहिए, राइट। सो बेसिकली हमारे माउंटेन एरे का स्ट्रक्चर जो होता है वो इस टाइप का होता है, आई एस प्लस पीक प्लस डी एस, राइट। और बेसिकली इसका लेंथ कितना आएगा माउंटेन एरे का, जो भी इसका लेंथ होगा प्लस इसका लेंथ होगा प्लस वन, पीक एलिमेंट तो सिंपल सी बात है एक एलिमेंट है, तो इसका लेंथ कितना आ रहा है, लेन ऑफ व्हाट, आई एस प्लस लेन ऑफ व्हाट, डी एस प्लस वन, वन पीक एलिमेंट के लिए, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, अब क्वेश्चन में देखते हैं, हमको कहा गया है कि मिनिमम नंबर ऑफ रिमूवल्स करने हैं। सिंपल सी बात है, एज आई सेड अर्लियर कि मिनिमम नंबर ऑफ रिमूवल्स का मतलब है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिटेन करना है। इसका मतलब जो हमारा माउंटेन एरे है उसका साइज ज्यादा से ज्यादा बड़ा करना है, जितना ज्यादा बड़ा होगा माउंटेन एरे का साइज उतना ही कम नंबर ऑफ रिमूवल्स होंगे। तो दिस मीन्स मिनिमाइज रिमूवल्स इक्वल टू मैक्सिमाइज साइज ऑफ माउंटेन एरे, ठीक है। सिंपल सी बात है, पीक एलिमेंट तो भैया सिंपल सी बात है एक ही कंट्रीब्यूट करता है। तो कुल मिला के हमारे पास कौन से दो वेरिएबल बच रहे हैं, एक बच रहा है इंक्रीजिंग सीक्वेंस, एक बच रहा है हमारे पास डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो अगर मैं कहूं कि अगर मैं ये दोनों को मैक्सिमाइज कर दूं, इन दोनों का लेंथ जो है वो मैक्सिमाइज कर दूं, सिंपल सी बात है मेरा आंसर मिल जाएगा मेरे को, राइट। मेरे को मेरा आंसर मिल जाएगा। तो कुल मिला के फाइनल कॉस्ट फंक्शन क्या आ रहा है मेरा, वो ये आ रहा है, एल आई एस प्लस पीक एलिमेंट प्लस एल डी एस। अब ये स्ट्रक्चर देख के आपको बहुत लोगों को मालूम पड़ गया होगा कि बेसिकली एलआईएस और एलडीएस क्या है। एलआईएस यहाँ पर लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस है और एलडीएस लॉन्गेस्ट डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस है, राइट। याद रखना, ठीक है। अब अच्छा, एक चीज होती है इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग, बहुत लोग कंफ्यूजन होता है कि भैया नॉन डिक्रीजिंग लिख के आता है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिख के आता है। जब आपसे नॉन नॉन डिक्रीजिंग बोलते हैं ना, नॉन डिक्रीजिंग का मतलब होता है कि अगला एलिमेंट घट नहीं रहा है। इसका मतलब अगला एलिमेंट या तो प्रीवियस एलिमेंट के इक्वल हो सकता है या तो बड़ा भी हो सकता है। जब आपसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला जाए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो पिछले वाले एलिमेंट से पक्का बड़ा का बड़ा ही होगा, ये नहीं कि इक्वल हो, बड़ा ही होगा। दैट इज व्हाट एलआईएस। और एलडीएस भी सिमिलर वही है, एलडीएस जस्ट ऑपोजिट है जो एलआईएस है। एलआईएस में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, एलडीएस में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। तो कुल मिला के ये है, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, जो एलआईएस और एलडीएस का एरे होता है ना, अगर आपको पता हो, जिसने ये कभी क्वेश्चन लगाया हो या फिर अगर आपको नहीं भी मालूम है तो आई टेल यू कि एलआईएस और एलडीएस में ना एक डीपी एरे बनता है। क्या बनता है, एक डीपी एरे बनता है, डीपी एरे, ठीक है। उसमें जो डीपी ऑफ आई होता है ना, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एरे दिया हुआ था एन साइज का, तो उस पे आप एल आई एस बनाते हो, एल आई एस का एरे बनाते हो, जो डीपी एरे बनाते हो वो भी एन साइज का बनता है। तो उसमें डीपी एरे बेसिकली क्या होता है, एल आई एस के केस में क्या होता है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ बेसिकली एल आई एस सच दैट ith एलिमेंट इज एंड ऑफ सीक्वेंस। तो बेसिकली मैंने क्या बोला, एलआईएस में जो डीपी एरे होता है ना, तो डीपी ऑफ आई क्या रिप्रेजेंट करता है, लेन ऑफ एलआईएस सच दैट द ith एलिमेंट इज एंड ऑफ सीक्वेंस। तो बेसिकली आप क्या करते हो, ith एलिमेंट को आप अपना एंड मान लेते हो, आप कहते हो कि ith एलिमेंट मेरा सीक्वेंस का पार्ट है। कंसिडरिंग द ith एलिमेंट एज द एंड ऑफ द सीक्वेंस,
मैक्सिमम LIS क्या बन सकता है? वो होता है डीपी ऑफ आई। वो होता है डीपी ऑफ आई। और कुछ कुछ वही चीज हमें यहाँ पर भी रिक्वायर्ड है। बेसिकली यहाँ पर देख रहे हो आप, LIS हमको चाहिए, राइट? तो मैं कह रहा हूँ कि पीक एलिमेंट जो है, जो पीक एलिमेंट है वो बेसिकली क्या मार्क करेगा? हमारा एंड ऑफ सीक्वेंस। मैं कहता हूँ करेंटली मैंने ith एलिमेंट को एज अ पीक एलिमेंट चूज किया है। अब ये बताओ, इसके लेफ्ट साइड पे लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या बन रहा है? कीपिंग पीक एलिमेंट एज द एंड ऑफ सीक्वेंस। और लॉन्गेस्ट डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस क्या बन रहा है? कीपिंग पीक एलिमेंट एज द फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है? तो क्या बन रहा है? बेसिकली LIS क्या, डीपी ऑफ आई क्या रिप्रेजेंट करता है? लेंथ ऑफ LIS सच दैट द ith एलिमेंट इज एंड ऑफ सीक्वेंस। तो यहां से हमको लेफ्ट साइड से यहां तक पीक एलिमेंट से LIS मिल जाएगा कि भाई कीपिंग दिस एज द पीक एलिमेंट, कीपिंग दिस एज द एंड ऑफ सीक्वेंस, LIS यहां से मिल जाएगा। और कीपिंग दिस एज द स्टार्ट ऑफ द सीक्वेंस, यहां पर हमको LDS मिल जाएगा। ठीक है? तो ये डीपी एरे हमारे बहुत का काम है। सो बेसिकली LIS की प्रॉब्लम में क्या होता है, पहले आप डीपी एरे बनाते हो, उसके बाद जो भी मैक्सिमम वैल्यू होती है इस डीपी वाले एरे में उसको रिटर्न करा देते हो। हमें क्या है, हमें इस क्वेश्चन में हर एक वैल्यू की रिक्वायरमेंट है। हमें डीपी ऑफ आई जो है हर एक वैल्यू की रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि हम हर एक एलिमेंट को पीक एलिमेंट की तरह चूज कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, विल ट्राई टू चूज एवरी एलिमेंट एज अ पीक एलिमेंट। फिर हम देखेंगे कि भाई उसको पीक एलिमेंट चूज करने के बाद हमारा माउंटेन एरे का साइज क्या बन सकता है। ओके, नेक्स्ट चीज क्या है, ये LDS जो मैंने एज आई सेड कि LDS इज एक्चुअली जस्ट इनवर्स ऑफ व्हाट? इनवर्स ऑफ LIS। जस्ट ऑपोजिट है। अगर आप फॉरवर्ड से LIS निकालो और बैकवर्ड से LDS निकालो, सेम चीज है। उसी तरीके से अगर आप फॉरवर्ड से LDS निकालो, अगर आप आगे से चलते हुए LDS निकालोगे, तो अगर आप बैकवर्ड से पीछे से स्टार्ट करो अगर, तो जो भी LIS की वैल्यू आएगी वो सेम होगी LDS की वैल्यू। सो बेसिकली मेरा कहने का मतलब क्या है कि LDS of I is same as LIS of I from backwards। ठीक है? फ्रॉम बैकवर्ड्स। ये LDS अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, हम LIS ही निकालेंगे हर बार। बस फर्क इतना है, जैसा मैंने कहा कि LDS इज सिमिलर एज व्हाट? टेकिंग LIS फ्रॉम बैकवर्ड। सिंपल सी बात है, अगर आप आगे से LDS ढूंढ रहे हो तो पीछे से LIS निकाल लो, सेम वही चीज आने वाली है। जैसे कि हमारे पास, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 ऐसे है, फिर मान लो 1 2 3 2 1 है। ठीक है? अब अगर आप यहां से देखो, LDS निकालोगे क्या आएगा? थ्री से LDS क्या आएगा? 3 से LDS 3 आने वाला है, 3 आने वाला है। वही अगर आप बैक से स्टार्ट करके LIS निकाल लो तो 1 2 3, ये भी 3 आने वाला है। तो बेसिकली बैक से LIS निकालना ही सेम एज फॉरवर्ड से LDS निकालना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा था ना, इसको चेंज कर देते हैं। इसको चेंज करके क्या लिख देंगे? LIS प्लस पीक एलिमेंट प्लस इनवर्स ऑफ LIS। या फिर इनवर्स भी क्यों लिखना है? इनवर्स नहीं लिखना है, इसको लिखेंगे बैकवर्ड LIS। राइट? ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है। अब सिंपल सी बात है, इनकी लेंथ ही निकालनी। पीक एलिमेंट तो 1 कंट्रीब्यूट करता है, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ हमको चाहिए थी। एज वी सेड कि भाई हम LIS चूज कर रहे हैं, LIS ऑलरेडी हमारा मैक्सिमम लेंथ इंश्योर कर रहा है, तो हमें बस वही फाइंड करना है। तो कुल मिला के प्रॉब्लम जो है वो शॉर्ट डाउन होके क्या आता है? फाइंड LIS फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। एक बार ये कर लोगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? चूज ईच एलिमेंट एज पीक एलिमेंट। उसके बाद हमारा माउंटेन एरे का साइज क्या होगा? कंसिडरिंग 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 ith एलिमेंट एज पीक। टोटल लेंथ कितनी आएगी? टोटल लेंथ वुड बी इक्वल टू व्हाट? लेन ऑफ LIS प्लस लेन ऑफ बैक ऑफ LIS। ठीक है? और याद रखना है ith एलिमेंट के लिए, तो मैं यहां पर लिख देता हूँ LIS ऑफ आई बैक ऑफ LIS ऑफ आई -1। अच्छा, ये मैंने क्यों लिखा है? ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो ये काफी कुछ हल्का सा आपको डिफरेंट लग रहा होगा इससे। सो बेसिकली क्या है, जो कोड होता है ना, जो LIS का जो प्रॉब्लम है, जिस तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं, इस तरीके से उसका कोड लिखते हैं। सो बेसिकली उसमें क्या होता है, वो एलिमेंट जो है ना, जो हम जिसको हम अपना एंड एलिमेंट मान रहे हैं, वो भी काउंट होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम 1 2 3 यहाँ पर निकाल रहे थे, जैसे हमने देखा कि 3 के लिए LIS क्या है, तो उसमें 1 2 3 तीनों नंबर्स काउंट हो जाएंगे। तो आप देख रहे हो कि 3 जो 3 वाला एलिमेंट है वो भी काउंट हो रहा है। सिंपल सी बात है, एक बार वो इधर काउंट हो जाएगा, एक बार वो इधर भी काउंट हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा पीक एलिमेंट है ना, वो 2 बार काउंट हो जा रहा है इन दोनों के सम में। तो जो -1 आप देख रहे हो, ये -1 बेसिकली उसी पीक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी बाय 1 घटाने के लिए, क्योंकि वो 2 बार इंक्लूड हो गया है। जैसे कि अगर आप इसके लिए निकालोगे, इस केस में जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें निकालना माउंटेन एरे, तो देख सकते हो ये पूरा माउंटेन एरे बना हुआ है। तो इसमें क्या आएगा? LIS, मतलब ये जो 3 एलिमेंट है, इसका LIS क्या आएगा?
3 आएगा। इसका बैकवर्ड एलआईएस क्या आएगा, वो भी 3 आएगा। तो 3 प्लस 3 क्या आएगा, 6 आएगा। पर आप देख रहे हो एलिमेंट तो 5 है। बेसिकली क्या है, जो 3 वाला एलिमेंट है ना, वो 2 बार काउंट हो गया है, इसलिए ये -1 हमने डाला है। ठीक है, तो बेसिकली 3 प्लस 3 -1 5। तो अब देख सकते हो आंसर क्या है, 5 है। और रिमूवल कितने होंगे, रिमूवल बेसिकली क्या होगा, जस्ट इसका n माइनस टोटल n। सिंपल सी बात है, इतना आप वो बना पा रहे हो, इतना आप क्या माउंटेन एरिया का साइज बना पा रहे हो, तो टोटल नंबर ऑफ रिमूवल्स क्या हुए, वो इतने हुए। ठीक है। अब अब इस अप्रोच को जरा इंप्लीमेंट करके देखते हैं। ओके, तो पहले ये किया। ओके, इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ मैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले तो वो पीछे कर देते हैं हल्का सा। ओके, सबसे पहले तो इंट n इक्वल टू नम्स डॉट साइज। ठीक है, उसके बाद एक हमको आंसर वेरिएबल भी चाहिए। उसकी इनिशियल वैल्यू इंट मैक्स डिक्लेयर कर देंगे। इंट मैक्स जो होता है वो 2 की पावर 31 - 1 होता है, बेसिकली इंटीजर की रेंज सी प्लस प्लस में। तो ये किस लिए किया है, ये मिनिमम नंबर ऑफ रिमूवल्स चेक करने के लिए है। उसके बाद हम 3 एरे बनाते हैं, 3 वेक्टर्स बनाते हैं बेसिकली। क्या, सबसे पहले वेक्टर इंट प्रेफ, क्या प्रेफ एल आई एस, जो कि एन साइज का होगा। फिर सफिक्स एल आई एस, जो भी एन साइज का होगा। और उसके बाद एक नम्स टू बनाते हैं, या फिर नम्स टू की जगह इसको लिख देते हैं नम्स कॉपी। ये नम्स कॉपी क्यों बनाया, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली अपने एरे को रिवर्स करके जो सफिक्स एल आई एस है ना, इसको फाइंड करने के लिए मैंने इसकी कॉपी बनाई है। क्योंकि मैं ओरिजिनल जो वैल्यूज थी उनको उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहता। दैट्स वाई व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज कि मैं इसका एक कॉपी बना रहा हूँ। ये कॉपी क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि सफिक्स एल आई एस फाइंड करते वक्त हमें पीछे से काम करना है। सो मैं क्या करूंगा, मैं एल आई एस फाइंड करने के लिए कॉमन फंक्शन बनाऊंगा, और बाद में दोनों एरे पास करा दूंगा। नहीं तो मुझे वही सेम चीज दो बार, सेम कोड 2 बार लिखना पड़ेगा। सेम कोड 2 बार लिखना इज नॉट अ वेरी गुड प्रैक्टिस। आप नॉर्मली इंटरव्यूज में भी देखोगे, इट इज प्रिफर्ड कि आप सेम कोड 2 बार मत लिखो, क्योंकि सेम कोड 2 बार लिखने का मतलब है योर कोडिंग प्रैक्टिस इज नॉट वेरी गुड। ठीक है, ट्राई टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कोडिंग इफ यू आर डूइंग रिपीटिंग इट अगेन। ठीक है, रीयूजेबल कोड ज्यादा लिखो कि आप बार बार यूज कर सको उसको, राइट। तो क्या करते हैं, सबसे पहले नम्स कॉपी में, नम्स कॉपी में क्या करते हैं, अपने नम्स को कॉपी कर लेते हैं और उसको रिवर्स करा देते हैं। रिवर्स नम्स कॉपी डॉट बिगिन कॉमा नम्स कॉपी डॉट एंड। ये हो गया कॉपिंग वाला पार्ट। अब हम एल का फंक्शन लिख लेते हैं ऊपर। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, वॉइड गेट एल। ठीक है, सबसे पहले तो हमारा क्या आ जाएगा, जो हमारा वेक्टर जा रहा है जिस पे हम काम करने वाले हैं, वेक्टर एंड इसको नमसी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, फिर हमारा इंट एन जो साइज है बेसिकली एरे का। उसके बाद हम क्या करेंगे, वेक्टर इंट एंड एक्स। ये बेसिकली क्या है, ये जो एक्स है वो या तो प्रेफ एल आई एस होगा या तो सफ एल आई एस होगा। ठीक है, डिपेंड करता है कि ये मैं यहाँ पर एरे कौन सा भेज रहा हूँ। ठीक है, अब देखते हैं कैलकुलेट कैसे होता है। सबसे पहले तो क्या बनाओगे, ये जो एक्स में ही चेंजेस करोगे, याद रखना, जो भी चेंजेस करोगे वो एक्स में ही करोगे। ठीक है, क्या करते हैं, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। अच्छा, बाय डिफॉल्ट इन सब की इनिशियल वैल्यू क्या डिक्लेयर करोगे, 1। ठीक है, इन सब की इनिशियल वैल्यू क्या डिक्लेयर करोगे, 1। ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है, एक अकेला एलिमेंट खुद में एक साइज का सीक्वेंस तो बनाता है ना। अब देखते हैं आगे, फॉर इंट जे इक्वल टू व्हाट, आई प्लस 1, जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस। ठीक है, अब क्या करोगे, इफ व्हाट, इफ नम्स ऑफ आई इज व्हाट, नम्स ऑफ जे। सिंपल सी बात है, वी आर ट्राइंग टू गेट एल आई एस, याद रखना, ये एल आई एस फाइंड करने के लिए है। तो सिंपल सी बात है, नम्स ऑफ जे जो है, अगर बाद वाला एलिमेंट इससे बड़ा है, सिंपल सी बात है आप इसको एक्सटेंड करा सकते हो। तो क्या हो जाएगा, डीपी, डीपी नहीं, एक्स ऑफ जे इक्वल टू व्हाट, मैक्सिमम ऑफ एक्स ऑफ जे कॉमा एक्स ऑफ आई प्लस 1। ठीक है, ये हमारा हो गया एल आई एस फाइंड करने के लिए। तो बेसिकली क्या कर रहे हो, आप 2 लूप्स चला रहे हो, ठीक है, एन तक। उसके बाद चेक कर रहे हो कि भैया नम्स ऑफ जे अगर क्या है, बड़ा है नम्स ऑफ आई से, सिंपल सी बात है, जे बाद में आया है, तो आप इस वाले सीक्वेंस को आगे एक्सटेंड कर सकते हो इस इंडेक्स तक। तो क्या लोगे, एक्स ऑफ जे इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एक्स जे कॉमा एक्स आई प्लस 1। ठीक है, और ये हमारा एल आई एस बन गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर सबसे पहले क्या कॉल कर देंगे, गेट एल आई एस। क्या भेजेंगे, अपना नम्स एरे भेजेंगे, फिर एन भेजेंगे, फिर क्या भेजेंगे, प्रेफ एल आई एस भेजेंगे इस बार। ठीक है, पहले प्रीफिक्स का हमें वो निकालना है एल आई एस। फिर क्या करेंगे, फिर से कॉल करेंगे
गेट LIS, पर इस बार हम नम्स कॉपी भेजेंगे। नम्स कॉपी क्यों भेजा? क्योंकि सिंपल सी बात है, हमारा जो कोड लिखा हुआ है ना, वो बेसिकली वो दोनों के लिए चलना चाहिए। हमने इन जनरल लिखा है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम अपने ओरिजिनल एरे को रिवर्स कर रहे हैं। हम उसको रिवर्स करके भेजेंगे ताकि बैकवर्ड जो कैलकुलेशन है LIS का वो भी सिंपल हो जाए। एन कॉमा सब LIS। अब बहुत लोग कहेंगे भैया ठीक है, आपने नम्स को तो इसको तो रिवर्स करा दिया, तो उसमें वैल्यू रिवर्स हो गई, बहुत बढ़िया, ठीक है। पर सफ LIS की जो वैल्यू है वो भी तो बैक से अपडेट होनी चाहिए थी ना। सिंपल सी बात है कि आपने नम्स वाले एरे को आपको रिवर्स करा के उसका कॉपी आपने भेज दिया, वो कैलकुलेट कर लेगा। पर सिंपल सी बात है, आपने जो सफिक्स LIS भेजा है ना, इसमें तो वैल्यूज पीछे से अपडेट होनी चाहिए थी, पर इस केस में तो आगे से अपडेट होंगी। तो भैया ये तो गलत है। ठीक है, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन। इसी के लिए हम इसको भी रिवर्स करा देंगे। इसीलिए हम इसको भी रिवर्स करा देंगे ताकि ये भी अपने प्रॉपर सीक्वेंस में आ जाए। डॉट एंड। ठीक है, ये ले लिया। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद बस एक लूप चलाना, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। ये बेसिकली क्या है, ith एलिमेंट को आप पीक एलिमेंट की तरह चूज कर रहे हो। अगर प्रेफ LIS ऑफ आई इज ग्रेटर देन 1, मैंने क्या कहा था, ये LIS की वैल्यू क्या होती है, अपने एलिमेंट अपने उसको इंक्लूड करती है। जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ith एलिमेंट को पीक एलिमेंट माना है, तो उसको भी क्या करती है, LIS की लेंथ में चूज करती है। अगर प्रीफिक्स LIS वन से छोटा या फिर वन है, मतलब सिंपल सी बात है, अगर वन है तो इसका मतलब है कि वो उसके लेफ्ट साइड पे कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है। अगर प्रीफिक्स LIS अगर वन है तो इसका मतलब है कि ये जो एलिमेंट मैंने पीक चूज किया ना, उसके लेफ्ट पे कोई नहीं है। ठीक है, उसके लेफ्ट पे कोई नहीं है। और अगर सफिक्स LIS क्या है, अगर वन है तो इसका मतलब उसके राइट पे कोई नहीं है। और माउंटेन एरे की कंडीशन में स्पेसिफिकली मेंशन था कि हमको उस नंबर के पीक एलिमेंट के लेफ्ट और राइट में एटलीस्ट एक एलिमेंट चाहिए। इसका मतलब हम जो ये जो मैक्सिम जो रिमूवल्स का ऑपरेशन है वो सिर्फ तभी चेक करेंगे जब जो सफिक्स LIS है और जो प्रीफिक्स LIS है, इन दोनों की वैल्यू वन से बड़ी हो, नहीं तो नहीं करेंगे। आंसर इक्वल टू व्हाट? टोटल लेंथ भी निकाल लेते हैं। टोटल कितना आएगा? प्रेफ LIS ऑफ आई प्लस सफिक्स LIS ऑफ आई माइनस वन, राइट। उसके बाद क्या होगा? आंसर इक्वल टू मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा एन, हमारा टोटल साइज था, एन माइनस टोटल लेंथ, टोटल, राइट। तो बेसिकली हमने यही दो जो फॉर्मूले थे वही यूज किए। एक ये टोटल लेंथ निकालने के लिए, उसके बाद नंबर ऑफ रिमूवल्स निकालने के लिए। हमें नंबर ऑफ रिमूवल्स मिनिमाइज करने थे, इसलिए ये डाल दिया। उसके बाद क्या करते हैं, बस रिटर्न आंसर। हमारा कोड पूरा हो चुका है। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, दो LIS के एरे बनाए, प्रीफिक्स और सफिक्स LIS। उसके बाद एक कॉपी एरे बनाया, उसको कॉपी कर लिया, उसको रिवर्स करा दिया ताकि हमको पीछे से बैकवर्ड आइटरेट ना करना पड़े, कोड को दो बार ना लिखना पड़े, ये LIS का कोड दो बार ना लिखना पड़े। उसी के लिए मैंने इसको रिवर्स करा दिया है। उसके बाद क्या किया है, सिंपल सी बात है, मेरी मेमोरी जा ही रही थी तो मैंने एक और एक्स्ट्रा एरे बना के कोई गुनाह नहीं किया। उसके बाद LIS फाइंड कर लिया प्रीफिक्स के लिए, फिर सफिक्स के लिए फाइंड कर लिया। सिंपल सी बात है, सफिक्स एरे जो है उसका बैकवर्ड से कैलकुलेशन होना चाहिए था। दैट्स वाई जो भी हमारा आंसर है उसको हम रिवर्स करा देंगे सच दैट की इन प्लेस वापस दोबारा चीजें अपने जगह पे सेट हो जाएं। उसके बाद क्या किया, उसके बाद हर एक एलिमेंट ith एलिमेंट को पीक एलिमेंट मान के देखा कि उसका जो प्रीफिक्स LIS है वो वन से बड़ा होना चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर वन से छोटा है, अगर वन है या वन से छोटा है, इसका मतलब है उसके लेफ्ट और राइट पे कोई एलिमेंट नहीं था। इसलिए अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो हम निकालते हैं कि मैक की करंट चूजिंग द करंट एलिमेंट एज पीक एलिमेंट। माउंटेन एरे का साइज क्या आ रहा है, माउंटेन एरे का साइज जो भी आएगा उसको n से माइनस कर दोगे तो नंबर ऑफ रिमूवल्स आ जाएंगे। और फिर हमने आंसर रिटर्न करा दिया। नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस पीस ऑफ कोड। ओके, सेमी कोलन, ये सेमी कोलन भी मेरी जान लेगा एक दिन। ओके, रन कराते हैं फिर से। तो आप यू कैन सी दैट सैंपल टेस्ट केस पास हो गए। अब सारे टेस्ट केस पे चलते हैं। ओके, सो वी कैन सी दैट आवर कोड पासेस ऑल द टेस्ट केसेस। ये सारे टेस्ट केस क्यों चल गए? अच्छा, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप नोट करोगे तो कितना आएगा? सिंपल सी बात है, ये कॉपी और रिवर्स करने में तो ऑर्डर एन टाइम जाता है। बेसिकली जो पूरा टाइम गया है ना वो LIS में गया है। यहाँ पर LIS हमने कैलकुलेट किया है कितने में, ऑर्डर एन स्क्वायर में। ये जो अप्रोच है, ये जो LIS है, ये ऑर्डर एन स्क्वायर में फाइंड किया है। बाकी ये सब ऑर्डर एन के वो हैं, ऑपरेशन है। ये भी एक बार लूप चला है, दिस ऑर्डर एन। सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज व्हाट? द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच इज व्हाट? इट्स ऑर्डर एन स्क्वायर। और सिंपल सी बात है, ऑर्डर एन स्क्वायर क्यों चल गया? ये ऑर्डर एन स्क्वायर इसलिए चल गया, ये ऑर्डर एन स्क्वायर इसलिए चल गया क्योंकि कंस्ट्रेंट 1000 तक था।
10 की पावर 3 1000 का स्क्वायर लोगे 10 की पावर 6 जाएगा, 10 की पावर 6 विद इन द लिमिट्स होता है एग्जैक्टली, तो हमारा ये चल जाएगा, दैट्स वाई। और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? ऑर्डर एन है, सिंपल सी बात है, हमने एन साइज के एरे बनाए जो बनाए, ठीक है। तो ये हमारा करंट अप्रोच है। ओके। अब एक और तरीका होता है जो कि एल आई एस फाइंड करने का, बेसिकली आपने देखा कि टोटल जो पूरा क्वेश्चन है ना, वो डिपेंड कर रहा है किस पे, वो डिपेंड कर रहा है कि एल आई एस फाइंड कैसे किया गया है, एल आई एस की वैल्यू फाइंड कैसे की गई है। तो बेसिकली ये पीस ऑफ कोड तो वैसा का वैसे रहेगा, चाहे आप कुछ भी करो, ये पीस ऑफ कोड तो वैसा का वैसा रहेगा। जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट एल आई एस फाइंड करने वाला पार्ट, क्या इसको ऑप्टिमाइज किया जा सकता है? एक्चुअली में एक और अप्रोच एग्जिस्ट करता है जो कि आपको एल आई एस की वैल्यू एन लॉग एन टाइम में दे सकता है। यूजिंग बाइनरी सर्च यू कैन एक्चुअली गेट द वैल्यू ऑफ एल आई एस इन एन लॉग एन टाइम। मैं आपको वो भी करके दिखा दूंगा अभी, ठीक है। सो बेसिकली एक ही ऑप्टिमाइजेशन इसमें आप और कर सकते हो कि एन स्क्वायर को आप एन लॉग एन तक ले आओ। क्या है कि एल आई एस का जो तरीका है ना, वो ओरिजिनली ऑर्डर एन स्क्वायर का होता है, इसको आप एन लॉग एन में फाइंड कर सकते हो, मैं वो भी आपको करके दिखाता हूँ कैसे होता है, ओके। तो वो वाला अप्रोच भी एक बार इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। सो बेसिकली मैं इस वाले कोड को वो कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। ये बेसिकली ऑर्डर एन स्क्वायर का अप्रोच है, ये सही है, ऐसा नहीं कि ये काम नहीं करेगा, दिस विल ऑल्सो वर्क। हमने वैसे भी चला के देख लिया है। तो दूसरा तरीका होता है, उसमें क्या होता है बेसिकली, वो बेसिकली डिपेंड करता है बाय मेंटेनिंग बकेट साइज। अच्छा, मैं आपको वो एक्सप्लेन, दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ अनदर वीडियो, मैं आपको कभी और बताऊंगा कि एल आई एस एन लॉग में फाइंड कैसे करते हैं। आज मैं वो अप्रोच डायरेक्टली इंप्लीमेंट करके बताता हूँ। यू कैन ऑल्सो चेक आउट दिस जी एफ जी आर्टिकल, ठीक है, जो कि एन लॉग में फाइंड करने के लिए डिफाइंड है कि कैसे एन लॉग टाइम में आप पता लगा सकते हो एल आई एस की वैल्यू। ठीक है, मैं डायरेक्टली इंप्लीमेंटेशन पे आता हूँ, कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हमको क्या करना है, एक टेम्परेरी एरे बनाना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, टेम्प डॉट पुश बैक करा देंगे, क्या टेम्प डॉट पुश बैक करा देंगे, व्हाट करा देंगे, नम्स ऑफ 0, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, फॉर इंट आई इक्वल टू 1 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। ये बेसिकली बाइनरी सर्च में ये एक्चुअली ये अप्रोच काम करता है बाय फाइंडिंग कि कोई भी एलिमेंट कहाँ पर सबसे फिट बैठ रहा है उसके हिसाब से, ठीक है। तो क्या करते हैं, इफ नम्स ऑफ आई इज बिगर देन व्हाट, टेम्प डॉट बैक। तो इसका मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, अपने जो हमारा करंट वो है, क्या कहते हैं, एल आई एस, उसको एक्सटेंड करा सकते हैं। सो एक्स ऑफ आई वुड बी इक्वल टू व्हाट, एक्स ऑफ आई वुड बी इक्वल टू व्हाट, इसमें पहले पुश करा देंगे, टेम्प डॉट पुश बैक नम्स ऑफ आई, और एक्स ऑफ आई क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ आई हो जाएगा नम्स टेम्प डॉट साइज, ओके। उसके बाद एल्स अगर नहीं है, अगर बड़ा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसकी जो करेक्ट पोजीशन है उस पर उसको रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे। तो इंट आई डी एक्स इक्वल टू लोअर बाउंड। लोअर बाउंड आपको अगर पता ना हो, लोअर बाउंड बेसिकली फंक्शन होता है सी प्लस प्लस का इनबिल्ट, जो कि बाइनरी सर्च का इस्तेमाल करता है, जो कि ट्राइज टू फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू स्मॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट एलिमेंट दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द करेंट एलिमेंट, जो कि हमने जिसपे हम लोअर बाउंड लगा रहे हैं। तो टेम्प डॉट बिगिन कॉमा टेम्प डॉट एंड कॉमा क्या, कॉमा नम्स ऑफ आई, माइनस करोगे, माइनस करोगे यहाँ पर माइनस टेम्प डॉट साइज, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एक्स ऑफ आई जो भी होगा वो बेसिकली क्या होगा, आई डी एक्स प्लस 1 होगा, और यहाँ पर क्या करोगे, टेम्प ऑफ आई डी एक्स में उस वैल्यू को रिप्लेस करा दोगे नम्स ऑफ आई। ये बेसिकली एन लॉग एन टाइम लेता है, कैसे, ये बेसिकली ये लूप एन तक चल रहा है, उसके बाद ये पुशिंग, ये जो पुश बैक वाला ऑपरेशन है, ये बेसिकली ऑर्डर 1 लेता है, इसी को मतलब जो एल्स वाला पार्ट है, जहां पर आप लोअर बाउंड लगा रहे हो, ये लोअर बाउंड जो होता है वो बेसिकली बाइनरी सर्च होता है, दैट टेक्स लॉग एन टाइम। तो दैट इज वाई इस अप्रोच का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, क्या होता है, लॉग एन टाइम होता है, एन लॉग एन होता है। सो अब इसको भी चला के देख लेते हैं, इसको रन करते हैं, ओके व्हाट हैपेंड, ओके सॉरी, टेम डॉट साइज नहीं, ये क्या कर दिया, ये टेम डॉट साइज नहीं, टेम डॉट बिगिन होगा, टेम डॉट बिगिन, ओके। सो आप देख पा रहे हो ये चल गया है, इसको सारे टेस्ट केस रन करते हैं, ओके। सो आप देख सकते हो ये वाला भी पास हो गया, एंड यू कैन ऑल्सो सी a significant डिक्रीज इन रन टाइम। आप देख सकते हो ये कितना फास्ट है, सिंपल सी बात है, हमने ऑर्डर एन स्क्वायर से एन लॉग एन पे ले आए, दैट्स वाई द व्हाट द टाइम हैज डिक्रीज्ड। सो ये वाला जो हमने सेकंड वाला जो हमने ये डिस्कस किया है, दिस टेक्स व्हाट, द सेकंड अप्रोच, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं डायरेक्टली, कंट्रोल सी,
जो सेकंड अप्रोच है वो क्या है, वो एन लॉग एन टाइम लेता है, राइट, एन लॉग एन टाइम। सो आई थिंक ये देखो, हमने ये वाला अच्छा ध्यान देना, हमने जो ये वाला पीस ऑफ कोड था इसको बिल्कुल नहीं छुआ, कि जितना पीस ऑफ कोड था ना, ये जैसा का जैसा था, ये वैसा का वैसा रहा, इसमें एक भी चेंज किया हमने, एक भी चेंज नहीं किया। कुल मिला के बस एल आई एस को ही चेंज किया, पहले ऑर्डर एन स्क्वायर का अप्रोच था, अभी ये एन लॉग एन का अप्रोच डाल दिया, राइट। तो हम इसमें थोड़े कमेंट्स डाल देते हैं, दिस इज व्हाट, जैसे कि लिखा हुआ है मैंने, गेटिंग एल आई एस, ये क्या है, मेक सफिक्स एंड प्रीफिक्स एल आई एस एरेज, ठीक है। उसके बाद आप ये रिवर्स करते हो, रिवर्स फॉर सफिक्स एरे सफिक्स बनाने के लिए बेसिकली आपने यूज किया है। उसके बाद आप एल आई एस फाइंड करते हो, यहाँ पर अपडेट करा देते हो। उसके बाद आप सफिक्स एल आई एस को रिवर्स करा देते हो, सो दैट सेट सफिक्स एलिमेंट्स इन प्लेस। उसके बाद ये क्या है, कैलकुलेट माउंटेन एरे साइज कीपिंग ith एलिमेंट एज पीक। और उसके बाद ये रिमूव नंबर ऑफ रिमूवल ऑपरेशन एंड देन यू जस्ट रिटर्न। सो आई थिंक कोड बहुत ही क्लियर है और प्रॉब्लम भी बहुत ही क्लियर है। सो आई होप इफ यू लाइक द सोल्यूशन देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, डू कमेंट, फीडबैक मैटर्स द मोस्ट। एंड शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। जितना जितना भी अपने दोस्तों में शेयर करो, इट्स बेस्ट। आपको अगर पसंद आया कंटेंट तो it's best for everyone, right? And you can follow me on LinkedIn and Instagram, those links are in the description. You can also join our WhatsApp community channel, that link is also in the description. And till then we'll meet again tomorrow with another lead code daily challenge, and tomorrow is actually Diwali, so हम फिर कल से मिलेंगे, फिर कल मिलेंगे with another daily challenge, and देखते हैं कल क्या धमाका होता है। Till then, keep coding, keep grinding, and bye bye guys.